हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में, यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। देखो, अब यहाँ पर आईपीओ आ चुका है, लिस्टिंग हो चुकी है, लिस्टिंग घटिया भी हो चुकी है, चीजें अब सामने आ चुकी हैं। एग्जैक्टली अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के जरिए आपको डायरेक्टली ही बताऊंगा कि आखिर ब्रोकरेज हाउसेस के व्यू पॉइंट जो है वो क्या है। ठीक है, और डायरेक्ट बताऊंगा बिल्कुल कि एग्जैक्टली टारगेट वगैरह भी अगर उन्होंने दिए हैं तो वो कितने दिए हैं। और यहाँ पे मेन क्वेश्चन का आंसर भी करने वाला हूं कि आखिर अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए ही इसमें केवल पैसा लगाया था तो अभी क्या करना चाहिए, और अगर आपका नजरिया जो है वो 3 से 5 साल का था तो फिर आपको क्या करना चाहिए। वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख ली, मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और अगर आंसर्स मिल जाए तो प्लीज प्लीज एक लाइक, शेयर और कॉमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर मेंशन करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एसबीआई फंड्स का आज के दिन का सिनेरियो, जिसमें आज फिर से स्टॉक के अंदर जो है वो गिरावट हुई है और लगभग 1.24% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। फिलहाल में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो 577 पर ये स्टॉक जो है वो आ चुका है, यानी कि जो इसका प्राइस था 574 का, उसके आसपास ही अब ये घूम रहा है। फिलहाल में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो कल भी मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, आज भी दिखा रहा हूँ, जहां पर आपको ऑफर साइड में जो नंबर्स हैं वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी कि सेलिंग साइड में। लेकिन कल के कंपैरिजन में आज एक चीज जो थोड़ी सी बेटर है वो ये है कि यहाँ पर बिडिंग जो है वो केवल एक ही तरफ से नजर आ रही है, ये क्वांटिटी है, ये ऑर्डर्स है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ नजर फिलहाल में तो नहीं आ रहा है। तो कल का दिन जब मार्केट ओपन होगा तो प्रेशर के साथ ओपन होगा ये स्टॉक में भी, यानी कि थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। अगर चीजें थोड़ी सी स्टेबल होती है तो फिर ये पॉजिटिव क्लोज कर सकता है, अदरवाइज पूरे चांसेस हैं कि कल के दिन में आपको ये थोड़ा सा नेगेटिव ही जाए। जल्दी से कुछ टेक्निकल व्यू पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर ब्रोकरेज की राय जो निकल कर आ रही है उस पर मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलूंगा। फिलहाल मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से तो कुछ कहानी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। लेकिन पिवट टेबल अपने साथ थोड़ा बहुत जो है वो जरूर आइडिया दे सकती है। एंड यहाँ पर आपको पिवट टेबल जो है वो देखने को मिल रही है, इस साइड आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इस साइड आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि स्टॉक जो है अगर गिरता है, अभी फिलहाल में अगर यहाँ पर जो पिवट टेबल बनी है वो बनी थी 592 के हिसाब से। फिलहाल में अगर आप यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला था कि फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 575 का बनेगा, और वो बना भी है यहाँ पर, और यहाँ से रिकवरी भी आई है। लेकिन अगर इससे नीचे चली गई ना गाड़ी तो फिर ये 566 तक जा सकती है, यानी कि 566 का सेकंड सपोर्ट है और 549 का थर्ड सपोर्ट है। यानी कि यहाँ अगर आप देखते हो तो जो एम्प्लॉय डिस्काउंटेड प्राइस था ना वो है 520 का, तो अगर ज्यादा भी गिरावट होती तो फिलहाल में तो ये पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहा, तो ये एक अच्छी बात है एटलीस्ट। एंड फिलहाल में अगर हम अपर साइड की बात करते हैं तो पहले 601 की बात आ रही है, फिर 618 की बात आ रही है, 627 की बात है। तो फिलहाल में ये नंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं, आपके लिए शॉर्ट टर्म का जो सिनेरियो बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा इस अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय निकल कर आ रही है, तो थोड़ा सा शॉकिंग होगा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि फिलहाल में तो स्टॉक जो है वो डाउन ही जा रहा है। लेकिन अगर आप ब्रोकरेज हाउसेस की मानोगे ना तो वो लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिव होना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया है। वो बात अलग है कि आईपीओ उतना ज्यादा शानदार नहीं गया, मतलब लिस्टिंग गेन उतना ज्यादा अच्छा नहीं गया, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग गेन नहीं हुआ तो कंपनी खराब हो जाएगी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल में एक्यूरेस सिक्योरिटीज की माने तो इन्होंने यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन दी है बाइंग की, जो कि आप देख पा रहे हो, ये आप देख रहे हो बाइंग की रिकमेंडेशन है। 675 के टारगेट है, यानी कि करंट प्राइस से लगभग 15-15.5% का अपसाइड आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ऐसा यहाँ पर मानना है एक्यूरेस सिक्योरिटीज का। लेकिन वहीं एम के ग्लोबल जो है वो थोड़े से और ज्यादा बुलिश है, इन्होंने 750 का टारगेट दिया है और लगभग 28-30% के जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो यहाँ पर ये देखकर चल रहे हैं। ये 22 जुलाई की क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन फिलहाल में अगर हम ओवरऑल इस सिनेरियो को देखते हैं तो ये पूरी तरीके से आपको बुलिश नजर आता है, एंड चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में जाते हुए नजर आ रही हैं। आप लोग क्या इनकी राय से सहमत हो या फिर नहीं, कॉमेंट में जरूर जरूर बताइए। अब यहाँ पर मैं आपको बीएलए अंबाला की भी राय बता देता हूँ, यानी कि एक्सपर्ट की राय क्या है, ब्रोकरेज हाउस तो बता दिया मैंने। इन्होंने बोला है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हो तो डेफिनेटली इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया जा सकता है 650 से 700 रुपए के टारगेट के हिसाब से, यानी कि ये भी पॉजिटिव है। इन्होंने भी यहाँ पर रिकमेंडेशन बाइंग की दी है और इन्होंने भी यहाँ पर जो टारगेट है वो बाइंग के दिए हैं, ये पॉजिटिव दिए हैं। तो एटलीस्ट आपको एक डाउट क्लियर हो गया होगा, मैंने स्टार्टिंग में ना सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो एटलीस्ट आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बढ़िया शेयर है, कंपनी में दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में देश की सबसे बड़ी कंपनी है, देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है एसबीआई फंड्स। ठीक है, एंड फिलहाल में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आईपीओ के बाद का प्राइस से थोड़ा सा गड़बड़ लगा, बट ओवरऑल तो चीजें ऐसा नहीं है कि प्राइस की वजह से बदल जाएंगी, वो तो वैसी ही रहेंगी। तो बाकी सारी चीजें कंपनी की अच्छी है।
तो अब जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, तो अगर आपने केवल और केवल यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए इसमें बाइंग करी थी या फिर आईपीओ लगाया तो अलॉटमेंट मिल गई, तो फिर आप लोग यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। जैसे एट पार पे भी आए तो भी आप एग्जिट कर सकते हो, वैसे एट पार से तो ऊपर ही है। तो ये आप सिनेरियो भी फिलहाल में लेकर चल सकते हो उन लोगों के लिए जो लोग केवल और केवल लिस्टिंग गेन के लिए आए थे। लेकिन जिन लोगों ने कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करी थी, जिन लोगों ने कंपनी के ओवरऑल चीजों के बारे में स्टडी करके पैसा लगाया था, इन्वेस्टमेंट करा था लॉन्ग टर्म के हिसाब से, 3 से 5 साल के हिसाब से, डेफिनेटली आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है कि आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हो, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। तो आप यहाँ पर धीरे धीरे करके छोटी छोटी क्वांटिटी में और स्टॉक्स उठा सकते हो। जब 1 महीने का लॉक इन खत्म होगा तब यहाँ पर गिरावट होगी, 3 महीने का लॉक इन खत्म होगा तब गिरावट देखने को मिलेगी, और जब 6 महीने का लॉक इन होगा तब भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का भी काम करने वाले हैं। तो ये है ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक, कमेंट में अपने ओपिनियंस और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।